हेलो दोस्तों, आज बीपीएससी ने 64वीं बीपीएससी पीटी का आंसर की जारी किया है। मेरे सामने डी सीरीज है। मुझे ऐसा लगा कि बीपीएससी ने 4 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जिसके साक्ष्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे हाथ में बीपीएससी का पीटी का डी सीरीज है। इसका क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया। बीपीएससी ने आंसर जारी किया है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरा मानना है कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इस्लाम शाह, और इसके साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं। मेरे हाथ में एक किताब है, मध्यकालीन भारत मिडीवल इंडिया, एलपी शर्मा। इसका पेज नंबर 61 है। शेर शाह सूर और उसके उत्तराधिकारी। इसके सेकेंड लास्ट, नीचे से सेकेंड लास्ट पैरा में जाइए। यहाँ पर देखिए कि उसने अपनी सेना की व्यवस्था में सुधार किए। घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 और 500 घुड़सवारों की टुकड़ियों में बांटा गया। यानी सीधा बीपीएससी 40 नंबर क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दे रहा है। अब आपको लाता हूं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 ये कहता है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। बीपीएससी आंसर दे रहा है ए, अकाल की छाया। मेरा मानना है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, और इसका मैं साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे हाथ में है आधुनिक भारत का इतिहास, बीएल ग्रोवर एवं यशपाल। इसका पेज नंबर है 351, किसानों के विद्रोह तथा कृषक आंदोलन। इसमें 1875 के दक्षिण के विद्रोह के बारे में दिया हुआ है। मैं पेज पलटता हूँ, 352 नंबर का पेज पढ़िए। उसके बाद आपको सीधा सा नजर आ जाएगा कि इसमें एकमात्र कारण जो निकल के आया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, तो बीपीएससी ने इस मामले में भी रॉन्ग आंसर दिया है। एक तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 110। क्वेश्चन नंबर 110 में मैं जा रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब बीपीएससी ने आंसर किया है सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। मेरा मानना है कि बीपीएससी का आंसर होना चाहिए उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। इसके लिए मैं एक साक्ष्य आपको दे रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक की जीवनी आप हिंदी की दुनिया.com में आप जाइए। ठीक है, उसमें आप नीचे देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लोकमान कहाँ जाने लगा। क्योंकि क्या है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर में सर्च करने के बाद इसे वो सही तरीके से ले नहीं रहा है। लेकिन आप हिंदी की दुनिया में जब जाएंगे और बाल गंगाधर तिलक की जीवनी टाइप करेंगे तो काफ़ी नीचे जाने के बाद आपको लोकमान वो शब्द निकल के दिखाई देगा। तो इससे आप जान जाएंगे कि हाँ, उनको पेपर पत्रिका की वजह से उनका नाम लोकप्रिय हुआ। ठीक है, दूसरा अब एक क्वेश्चन है 145। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को जब मैं देखता हूं तो इसके साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ये भी एक मैंने मोबाइल में खोजा है, आप इसको देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड्स water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone. The major greenhouse gases are water vapor, which causes about 36 to 70% of the greenhouse effect on earth, not including clouds. Carbon dioxide, which causes 9 to 26%. यानी ऑप्शन में वाटर वेपर नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर निकल कर आता है। और चूंकि बीपीएससी ने पूछा भी है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो चूंकि मेन कंपोनेंट की बात जब की जा रही है तो सीधा सा आंसर ए निकल कर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए
मेरे अनुसार क्वेश्चन नंबर 40, 105, 110 और 145 के आंसर बदले जाने चाहिए। धन्यवाद।